जी होगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, जिसमें हमने इस फॉर्मूले के आधार पर ये बात कही थी 1/n बराबर n-1 1/r1 - r2। और इस फार्मूले से लेंस मेकर्स फार्मूले की सहायता से हमने ये प्राप्त किया कि फोकस दूरी किस बात पर निर्भर करती है। फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जो अंतिम टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम पढ़ते हैं। अगला क्या है? लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन। तो आपके सिलेबस में पतले लेंसों का संयोजन है। तो हम मान लेते हैं कि दो पतले लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। पर अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ चुके थे। ये भी पढ़ा कि लेंस की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत एक हमको अंतिम टॉपिक पढ़ना है, लेंसों का संयोजन। यानी कैसे हम एक लेंस को दूसरे लेंस में जोड़ते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो उससे प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करते हैं लेंसों का संयोजन। और हम मान लेते हैं कि जो दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए और ये दोनों पतले लेंस कैसे हैं? उत्तल लेंस। जब दोनों लेंस उत्तल हैं तो देखिए क्या होगा, कॉस। माना इसकी फोकस दूरी क्या है f1, इसकी फोकस दूरी क्या है f2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और इस प्रकार से लिया है कि इनके जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, वो क्या है? एक ही रखे। ठीक, अब हमने क्या किया, इनके मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O मान लिया। क्या मान लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट O से रेज चलेगी और जब लेंस L1 पर पड़ेंगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो L1 लेंस के द्वारा इसका रिफ्रैक्शन से एक इमेज बनेगा, वो इमेज क्या बनेगा? दूसरी तरफ I डैश। अब ये जो I डैश है वो क्या है? ये I डैश फॉर द सेकेंड लेंस L2, यानी ये इमेज जो होगा L1 से जो बना इमेज होगा वो L2 के सामने आएगा। तो जब L2 के सामने होगा तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वास्तविक तो ये है नहीं। वास्तविक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? O है। तो ये लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो अब इस लेंस L2 के द्वारा इस आभासी वस्तु यानी आभासी वस्तु I डैश, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब मैंने क्या मान लिया? I, वो यहां पर। ठीक, तो इस प्रकार से इसका रे डायग्राम हुआ। फाइनली इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इन दोनों के कॉम्बिनेशन से I पर इमेज, ये फाइनल इमेज बना। अब हमें क्या करना है? संयोजन की फोकल लेंथ निकालनी। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जरा देखिए डेरिवेशन क्या है। यहां से देखें और यहां से देखें तो ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसलिए u। और इस लेंस से जो इमेज बना था वो इमेज क्या है? I डैश, तो ये है V डैश। और इस लेंस से जो इमेज बना है वो क्या है? V। चूंकि लेंस पतला है, ऐसे में ये डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल समझिए। चलिए अब आगे देखें। पहले लेंस के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेंस का सूत्र क्या है? 1/b - 1/u बराबर 1/f। जब हम पहले लेंस के लिए बात करेंगे तो पहले लेंस के लिए v यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज हाउ मच? v डैश। इट इज सपोज्ड एज v डैश and the focal length of the first lens is what suppose? f1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? f1
गिव द इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर द सेकेंड लेंस L2 के लिए देखें, फॉर सेकेंड लेंस L2 तो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस क्या है V, सो दिस इज 1 अपॉन V माइनस U। U क्या सपोज किया जा सकता है, पतले लेंस है इसलिए डिस्टेंस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको इसके लिए जो U होगा वो V डैश के बराबर ही होगा, यानी माइनस U के स्थान पर क्या आ जाएगा V डैश एंड द फोकल लेंथ इज सपोज एज F2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन F2, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 में दो को हमने क्या किया जोड़ दिया, तो जोड़ा तो लेफ्ट साइड जोड़ेंगे 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश, और राइट साइड में क्या जुड़ेगा, राइट साइड में क्या जुड़ेगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, तो V डैश ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसको इक्वेशन नंबर में देते हैं था। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों लेंसों को हटा दें, ठीक, इनके स्थान पर एक हम एक ऐसा लेंस यहां इस्तेमाल करें जो U डिस्टेंस पर V डिस्टेंस पर एक ही चीज, U डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज V डिस्टेंस पर ले और उसकी फोकल लेंथ क्या है F, उसकी फोकल लेंथ हम क्या मान लें F, तो फार्मूला क्या बनेगा, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लें जो U दूरी पर रखी वस्तु का U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए तथा इसकी फोकस दूरी F हो, हमने क्या मान लिया F हो, तो इसी फार्मूले का अनुसरण करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, तो फार्मूला ये आया। अब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन क्या है इक्वेशन 4, तो थर्ड और फोर्थ का कंपेयर करेंगे तो हम ये पाते हैं कि दोनों के लेफ्ट पोर्शन में 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U है, यहाँ पर भी 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U है, तो दोनों जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो ये क्या आ गया संयोजन की फोकस दूरी आ गई। इस आधार पर हम लिख सकते हैं, अगर एलसीएम ले लेंगे साथ करेंगे तो क्या मिलेगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो हम कैलकुलेशन में इस फार्मूले का इस्तेमाल करके दो पतले लेंसों के स्थान पर हर एक लेंस प्रयोग करना है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी हम इस फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लिया ये उत्तल है और ये क्या है अवतल यानी कॉनकेव है, तो F2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो फार्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 पॉजिटिव होगा और F2 क्या होगा नेगेटिव होगा, तो फार्मूला तुम्हारा बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा F1 F2 अपॉन F1 माइनस F2। यहाँ पर आपको एक पड़ी जब दोनों लेंस उत्तल है, लेकिन अगर एक उत्तल है और दूसरा अवतल है तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा F बराबर F1 F2 अपॉन F1 माइनस F2, फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन 4 को देखें तो यहाँ से एक चीज हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। संयोजन में फोकस दूरी निकाल लिया
तो संयोजन लेंस की क्षमता क्या होगी? हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोकस दूरी का प्रतिलोम लेंस की क्षमता P कहलाती है। तो यहाँ पर 1/f1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहले लेंस की क्षमता यानी P1 और 1/f2 क्या है? P2। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? नोट करके हम लिख सकते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू क्या कहते हैं? 1/f1। तो यहाँ पर क्या है? 1/f1। तो 1/f1 है क्या हो जाएगा? ये P1 एंड 1/f2 की प्लेस में क्या हो जाएगा? P2। ये हो जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। क्लियर? समझ में आ गया होगा? होपफुली सबको समझ में आया होगा। बस इस तरह से ये आपका पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन कहेंगे तो थ्योरेटिकल क्लास में हो जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिकली इसको दिखा दिया जाएगा। दैट्स ऑल।